बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स, वेलकम आपको मेरे चैनल कुकिंग सेलिब्रेशन में। अगर आप अभी तक सादे ही बॉयल करके चावल खाते हैं तो आप भूल जाएंगे, एक दफ़ा इस तरीके से चावल बॉयल करके खाएं, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। कुछ भी नहीं है, सबसे पहले हमने जैसे सिंपल चावल बॉयल करने हैं, इस तरीके से हमने चावलों को बॉयल कर लेना है और इनका जो पानी है उसको स्ट्रेन कर लेना है। बेसिकली हमने तड़के वाले सिंपल बॉयल चावलों को, सिर्फ एक तड़के वाले चावल बनाना है जो कि आजकल बहुत ही वायरल है, लेकिन मैं जो है वो स्ट्रेन करूँगी इसका पानी। बाकी आप वीडियोस में अक्सर आपने देखा होगा कि पानी जो है वो नहीं स्ट्रेन करते, इसी के अंदर ही ऑयल वगैरह डाल के ज़ीरा वगैरह डाल देते हैं, लेकिन हम पानी को स्ट्रेन करेंगे। चावलों को हम थोड़ी देर छानने में ही रहने देंगे ताकि उसका जो पानी है वो सारा निकल जाए। अब हमने दोबारा से एक बर्तन लेना है और इसके अंदर हमने 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो ऑयल के ऐड कर देने हैं। अब यहाँ पे ऑयल के अंदर हमने 1 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डालेंगे और साथ ही हम हाफ़ टी स्पून ही कलवंजी ऐड कर देंगे। आप थोड़ी इससे कम भी ऐड कर सकते हैं और फ्लेम को हमने लो कर देना है ताकि हमारा ज़ीरा जो है वो जले नहीं। जलने के बाद उसकी बहुत ही बुरी स्मेल आ जाती है, तो हमने जलाना नहीं है उसको। फिर हमने इसमें 1 टीस्पून जो है वो सॉल्ट ऐड कर देना है। आप चावलों के हिसाब से सॉल्ट ऐड करेंगे। मेरा 1 गिलास मैंने चावल बॉईल किए थे तो मैंने 1 टीस्पून जो है वो सॉल्ट ऐड किया था। इन सारी चीज़ों को हमने 1 से आधा मिनट लो फ्लेम पर ऑयल के अंदर ही कुक कर देना है। फिर हमने इसके अंदर अपने बॉयल किए हुए जो चावल हैं उनको डाल के बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे चमचा हिलाते हुए सारे चावलों को हमने अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो नमक है वो सारे चावलों में इक्वल आ सके, कहीं कम उसका टेस्ट या कहीं ज़्यादा नहीं आए। अच्छी तरह से चावलों को मिक्स करने के बाद ऊपर हमने ढेर सारा धनिया डाल देना है चावलों के ऊपर और हमने दम दे देना है अपने चावलों को 5 से 7 मिनट का। इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी आप दे सकते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने 5 से 10 मिनट के लिए चावलों को छोड़ देना है और उसके बाद हम इसे एंजॉय करेंगे। बहुत ही लाजवाब इनका जायका बनता है, आप एक दफ़ा इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्लेट में डालेंगे हम अपने चावल और ऊपर पसंदीदा आप कोई भी दाल अपनी डाल सकते हैं, या आपने कड़ी से खाने हैं चावल तो आप कड़ी डाल सकते हैं। साथ हम सैलड रखेंगे। सैलड में मैंने ले लिया था प्याज और थोड़े से टमाटर। आपके पास खीरे हैं तो आप वो भी लीजिएगा और हम इसको एंजॉय करेंगे। सुबहान अल्लाह से अल्लाह की शान। फ़बी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। आजकल दोस्तों डिप्रेशन की बीमारी बहुत ही आम हो गई है। हर दूसरा बंदा जो है वो डिप्रेशन में मुब्तला है। इसकी डिप्रेशन जो है ना, इसकी मेरी नज़र में बहुत बड़ी एक वजह ये है कि हम इस्लाम से बहुत ही दूरी कर चुके हैं। मैं बज़ाते ख़ुद बहुत अरसा डिप्रेशन की बहुत बुरी तरह जो है वो पेशेंट रही हूँ। तो उससे, उस फेज़ से निकलने के बाद मैंने एक चीज़ सीखी कि डिप्रेशन में वो इंसान जाता है जो अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करता है, मायूसी करता है, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। क्योंकि डिप्रेशन में जाने वाला इंसान जो है वो यही सोचता है कि ये ऐसे हो जाता, ये वैसे हो जाता, ये नहीं होना चाहिए था। हालांकि हर चीज़ जो है वो अल्लाह के इख्तियार में है और हमें हर चीज़ अल्लाह पे ही छोड़ देनी चाहिए। आजकल बहुत सारी ही परेशानियां लोग लेते हैं। परेशानियां जो है वो इसी बात की होती हैं। आजकल जो ज़्यादा मसला है वो पैसे का है, रिज़्क़ का है। तो रिज़्क़ का वादा अल्लाह ताला ने किया है, वो इंशाल्लाह किसी को भी भूखा नहीं सोने देता। छोटी से छोटी मखलूक को देख लो, बड़ी से बड़ी, तो अल्लाह सबको रिज़्क़ जो है वो अता करते हैं। तो दुआ है कि अल्लाह हम सबके रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा फरमाए और अल्लाह ताला की हर दी हुई नेमत को देखा करें। और जब आपके जहन में कोई भी मायूसी वाली बात आने लगे तो आप ये देखा करें कि ऐसे भी लोग हैं जो अल्लाह ने आपको दिया हुआ है, उनके पास वो नहीं होता। और एक बात और ज़रूरी की कि हम जब डिप्रेशन में जाने की वजह मोबाइल भी है, क्योंकि हम खाना खाते भी हमारी आंखों के आगे मोबाइल होता है, हम उसको स्क्रॉलिंग करते रहते हैं और हम वैसे भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने रिश्ते हम ख़राब कर लेते हैं, लेकिन हम मोबाइल नहीं छोड़ते। तो इस चीज़ से ज़रा गुरेज़ कीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ये अल्लाह वाली बातें जो हैं ये सुन के हमारे दिलों को सुकून मिलता है, करार मिलता है, और जो भी परेशानी में घिरे होते हैं शायद मेरी ये एक बात सुन के उसके दिल को सुकून मिल जाए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।